जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान में, ये एक बड़ा ब्रीदर है दोनों देशों के लिए। खासकर हमने देखा किस तरह हैवी शेलिंग हुई थी दोनों तरफ से, और अब ये सीज फायर हुआ है। हम इस वक्त गोल्डन टेम्पल में हैं, यहाँ ब्लैकआउट्स हुए थे और यहाँ पे भी ब्लैकआउट हुआ था। डिवोटीज से बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखवीर सिंह है जी। सुखवीर जी, माथा टेकने आए थे, टेक लिया आपने? हाँ जी, दर्शन करने आया था। आज एक बड़ी डेवलपमेंट है कि आपने देखा भारत और पाकिस्तान वॉर सिचुएशन में थे, लेकिन अब सीज फायर हो गया है। जो युद्ध लग रहा था लगा है, वो रुक गया है। इसको किस तरह देखते हैं आप? सर ये तो अच्छा हुआ जी, दोनों देशों के लिए अच्छा है जी। शांति हुई है, शांति चाहिए इस खित्ते में। अगर तरक्की करनी है तो जंग तो कोई उसका हल नहीं, लेकिन लोग जो टेंशन में थे वो अब रिलैक्स फील कर रहे हैं। रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो जो माहौल आपने देखा, आपको लगता है अब थोड़ा ठीक हो जाएगा? नहीं, सारा ही ठीक हो जाएगा जी। एक दिन में आपने देख ही लिया कितना फर्क पड़ गया यहाँ पे। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? अमरपाल। हाँ अमरपाल जी, ये बताइए कि आपको पता है कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई बॉर्डर एरियाज में, किस तरह जो अग्रेशन था दोनों कंट्रीज में, अब सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम जिसको हम बोल सकते हैं, भी नहीं अब आपस में लड़ेंगे, जो है सीज फायर हो गया है। इसको किस तरह देखते हैं? मैं तो अच्छा ही समझती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। पहले जो हो रहा था वो गलत था। हाँ, अब अच्छा हुआ है। मेरा तो मायका भी इधर है बॉर्डर एरिया में, तो मेरे को तो ज्यादा फिक्र थी ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। हम तो यही चाहते थे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? दलजीत सिंह जी। दलजीत जी, आप माथा टेकने आए थे? हाँ जी। टेक लिया माथा आपने? हाँ, नहीं जाना जी। अच्छा, तो ये बताइए जो आज युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हो गया है दोनों देशों में, जैसा लगता था कि अग्रेशन हुआ था वो रुक गया है, किस तरह देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया जी। ये हाँ कोई भी जंग कोई भी नहीं होनी चाहिए जी। हाँ। जंग का तो नुकसान ही है जी। ठीक जी। आपका क्या नाम है? इंद्रप्रीत सिंह है जी मेरा नाम। रवि जी, सीज फायर को किस तरह देखते हैं? दोनों देशों में अब थोड़ी शांति हो रहेगी? शांति होनी चाहिए जी, जरूर होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? दलवीर सिंह जी। दलवीर जी, हाँ जी। आपने देखा होगा किस तरह लगातार जो है वो शेलिंग हो रही थी हाँ एलओसी जी, पे, हाँ बॉर्डर जी, पे। हाँ जी। अब जो है सीज फायर हो गया दोनों देशों में, जैसे एक जो युद्ध की स्थिति बनी थी वो रुक गई है, बहुत बढ़िया हो गया। मैं बटाले में रहता हूँ। बटाले एरिया में बहुत ज्यादा खतरा था, इधर उधर मिसाइलें में गिर रही थी, तो अब तो सीज फायर हो गया है, बहुत अच्छा हुआ है। जंग में तो दोनों पार्टी का नुकसान ही है, दोनों मुल्क का नुकसान ही है। बहुत अच्छा हुआ है। इधर भी बड़ी दुनिया कम हो गई थी, अब तो लोग धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकलते रहे। बॉर्डर एरिया पे बटाले के उधर मल के लोग अपने घर छोड़ के रिश्तेदारों के पास आ रहे थे, वो भी अब थोड़ा आज ठंडा हो गया, काम तो बोलने लगे अब ठीक है, थोड़ा मल के जो शांति हो जाए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? दलवीर सिंह जी। दलवीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी होशियारपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आपने देखा क्या माहौल बना था? भारत और पाकिस्तान में लगातार फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से, लेकिन अब जो है युद्ध विराम हो गया है, जो युद्ध की सिचुएशन थी वो रुक गई है और सीज फायर है। किस तरह देखते हैं आप? नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है जी। इससे आम पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, नौकरी पेशे वालों के लिए भी बहुत तकलीफ वाली बात थी, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया है जी आम जनता के लिए भी। ये तो सबके लिए प्रॉब्लम हो गई थी, नौकरी पेशे वाले के लिए भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब बहुत बढ़िया माहौल हो रहा है, बहुत अच्छी बात हुई है जी। तो आपने देखा, हम इस वक्त गोल्डन टेम्पल में मौजूद हैं। अमृतसर में लगातार ब्लैकआउट्स देखे, ड्रोन अटैक्स देखे, जिसको न्यूट्रलाइज किया इंडियन ट्रूप्स ने, लेकिन अब युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर है। जिस तरह की सिचुएशन वॉर लाइक बन गई थी वो पीछे चली गई है। सो यहाँ पे डिवोटीज जो माथा टेकने आए थे वो भी इस बात से खुश हैं। जिस तरह दोनों ही मुल्कों ने सीज फायर अनाउंस किया है, शहर में जो है वो रौनक भी है, डिवोटीज भी खुश हैं, जो माथा टेकने आए थे वो भी खुश हैं। और अब जो कांग्रेस के लोकल लीडर हैं वो भी यहाँ माथा टेकने पहुंचे हैं। गुरजीत सिंह औजला हैं, लोकल एमपी हैं, डॉक्टर राजकुमार हैं, एक्स एमएलए हैं, जुगल किशोर जी हैं जो एक्स एमएलए रहे हैं। सर एक बताइए बात की, सीज फायर हुआ, कितना टेंशन रही बॉर्डर एरिया में, आपने देखा, आप तो गाँव में भी गए थे। आज सीज फायर जो है उसको किस तरह देखते हैं आप, बीइंग लोकल एमपी? देखिए, एक बात है, जैसे पूरा देश का प्रेशर था कि जो न्याय है वो लेना है, तो हमारी जो इंडियन आर्मी है हमारा उसको सलूट है कि उन्होंने बड़े तरीके के साथ अपना टारगेट भी अचीव किया और हमें भी डिफेंस दी। बहुत ड्रोन आए जिनको उन्होंने ख़त्म किया। तो इंडिया तो पहले शांति चाहता है, लेकिन आपको पता है कि वो कैसे मंसूबे हैं उनके। लेकिन अब सीज फायर हुई है, इसके लिए हम आर्मी को मुबारकबाद देते हैं, पीएम साहब को मुबारकबाद देते हैं, एलओपी राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देते हैं, समूची पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, सोशल मीडिया के जितने भी हाउस हैं सभी को मुबारकबाद है, अवाम को मुबारकबाद है, क्योंकि पहली बार एक मत था पूरा देश कि ये होना चाहिए। सो ये जो सीज फायर हुआ है, इसके बाद अब जो आगे बात चलेगी, तो मेरी एक मांग है पीएम जी से कि हमारे 2 लाख से ऊपर नौजवान जो है वो नशे में मारे गए हैं,
तो सारा ड्रग जो है पाकिस्तान से आता है और ये ड्रग की वजह से हमारे नस्ल कुशी हुई है पंजाबियों की और सिखों की खास करके, और ये पाकिस्तान जिम्मेदार है और हथियार जो है उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। तो हम यही कहते हैं पीएम साहब के भी इसको भी खत्म किया जाए, इसके ऊपर प्रॉपर इसको बंद किया जाए और ये रास्ते खोले जाएं, पाकिस्तान का अवाम भी आर्थिक तौर पर तरक्की करे, इंडिया का अवाम भी तरक्की करे, हम पूरे वर्ल्ड में हम बिजनेस करें। तो ये जो ड्रग्स का है ये उससे भी बड़ी वार है जिसमें हमारे पंजाब के हर गांव में करीब 30 से 35 लोग इसकी भेंट चढ़े हैं और पूर्ण तौर पर पाकिस्तान इसका जिम्मेदार था। ड्रोन भर भर के टनों में जो नशा है वो हमारे इधर पंजाब खित्ते में है। आज स्पेशली आप लोग इकट्ठे आए हैं, अरदास करने आए थे गोल्डन टेंपल, शुक्राना अरदास हमने कल शहीदा साहब की थी, आज यहाँ शुक्राना कर रहे हैं। वहाँ अरदास हमने समुची समुदाय की थी क्योंकि हम लोग हर एक का भला चाहते हैं। हमने यही बोला था कि वहाँ भी किसी का पाकिस्तान में भी नुकसान ना हो, हिंदुस्तान में भी नुकसान ना हो, क्योंकि हम मनुष्यता की भलाई की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी शहर के पुराने पॉलिटिशियन हैं, एमएलए रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं जो सीज़फायर हुआ दोनों मुल्कों में? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खबर है और हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन शांति रहे और जंग किसी मसले का हल नहीं। हम जंग नहीं चाहते थे लेकिन जंग को हमारे ऊपर थोपा गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार छोटी छोटी हरकतें करके कभी हमारे नौजवानों को उकसा रहा है, कभी वो ड्रग भेज रहा है, कभी असला भेज रहा है, कभी लोगों को ट्रेन करके भेज रहा है और जैसे निहत्थे लोगों के ऊपर पाकिस्तान ने हमले करवा के वहाँ पाकिस्तान में बिल में जाकर छुप गए आतंकवादी, तो हमारी आर्मी को सलूट है कि उन्होंने 9 के 9 उनके बंकर को तबाह किया, 100 के करीब आतंकवादियों को वहां मार गिराया और हमारा सिर्फ इतना ही मिशन था कि हम आतंकवादियों को मारना चाहते थे, हम सिविलियन को मारना नहीं चाहते थे। और पाकिस्तान अवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और हम उनके साथ दोस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नसीहत ले, उन लोगों को बाहर निकाले और पाकिस्तान को अब समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब बर्बादी की ओर आगे बढ़ा हुआ है, पाकिस्तान को अपने देश को बचाना चाहिए। सुनील जी, शहर में बिल्कुल सन्नाटा था, जिस तरह ब्लैकआउट्स हो जाते थे, दिन में भी बिजनेस सेंटर्स बंद थे, यहाँ पे भी संगत कम हो गई थी क्योंकि हमने देखा बड़ा इम्पैक्ट हुआ। अब जो है सीज फायर को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये दोनों देश के लोग नहीं चाहते ये लड़ाई हो। हिंदुस्तान तो वैसे शांति प्रिय देश है। मैं यही कहूँगा कि ये जो लड़ाई बंद हुई है, सीज फायर हुआ है, पंजाबी जी कहते भैड़ियां नीतां नाल चंगे फैसले नहीं होंगे। नीयत अपनी साफ करे पाकिस्तान, दरवाजे खोलें, हमारा व्यापार शुरू हो, वो भी जिए हम भी जिए। धन्यवाद। वन वर्ड सर, क्या कहेंगे जो जिस तरह माहौल ठीक हुआ है? मैं समझता हूँ कि भी ये जनता की जीत है और खास तौर से सेना ने जिस ढंग से यहाँ पे किया है, उन्होंने किसी धार्मिक जगह पर किसी भी सिविलियन पर वार नहीं किया, उन्होंने वहाँ किया है जहाँ आतंकवादी छिपे हुए थे। अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत जो है, भारत के लोग जो है, भारत की जनता जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध है। दिनेश जी, माथा टेकने आए सभी कांग्रेस डेलीगेशन लोकल शुक्राना करने आए थे, अब शहर का माहौल ठीक है, क्या फील करते हैं सीज फायर के बारे में? मैं धन्यवाद करने आए हम सभी अपने एमपी साहब के साथ, सभी लीडर के साथ, गुरु महाराज का, कि ये सीज फायर हुआ, गुरु नगरी में फिर दोबारा रौनक आई और भगवान का शुक्र। तो आपने सुना जो सीज फायर हुआ उससे जहां लोग भी खुश हैं, सियासतदान भी यहां पर शुक्राना करने आ रहे हैं और जो लाइफ है वो नॉर्मल हो रही है। अमृतसर से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसी, आज तक।